हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस प्रैक्टिकल ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं मालवेसी फैमिली के बारे में, जिसमें हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे मालवेसी के एक पादप है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, उसके पुष्प का। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में यहाँ पर गुड़हल जो पादप है उसकी ट्विंग या एक शाखा जो है वो लगी हुई है, और इसमें एक जो है आप यहाँ पर फ्लावर देख सकते हैं। इस फ्लावर के माध्यम से हम मालवेसी कुल के जो करैक्टर्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये जो है ये एक टैक्सोनॉमिक का प्रैक्टिकल है, जिसमें हम विभिन्न फ्लावर्स के माध्यम से उस कुलों के जो लक्षण हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो पौधा है उसका बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। लिनियस ने ये नाम दिया था और यह पादप मालवेसी कुल में आता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मालवेसी कुल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्लास डाइकोटिलीडनी के अंतर्गत रखा गया है, और सब क्लास जो है वो पॉलीपेटली होती है। पॉलीपेटली का हम जानते ही हैं कि खास लक्षण जो होते हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पेटल फ्री होते हैं, यहाँ पर पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर हम सीरीज देखें तो थैली में फ्लोरी है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार, जिसमें फ्लोवर जो है वो हाइपोगानस कंडीशन का मिलेगा और ओवरी जो है वो सुपेरियर मिलती है। और ऑर्डर जो है यहाँ पर इसका मालवेसी का वो है मालवेल्स, जिसमें हमें जो पुंकेसर हैं वो अनंत मिलेंगे, और साथ ही साथ मोनोडाइल्फस कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और फैमिली मालवेसी है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो मेरे हाथ में फ्लावर देख रहे हैं उसमें हम सामान्य नाम के बाद चर्चा करेंगे इसके पादप के प्रकृति और आवास की। तो इस पादप की अगर हम प्रकृति और आवास की बात करें तो ये एक बहुवर्षीय पादप है, जो कि कहने का मतलब ये है कि कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, और साथ ही साथ शोभाकारी या ऑर्नामेंटल एक छूप प्लांट है। इसमें अगर जड़ की बात करें, चूंकि एक द्विबीजपत्री पादप है, तो ऐसे में यहाँ पर जो जड़ पाई जाती है वो जड़ हमें देखने को मिलती है मूसला जड़ या ब्रांच टैप रूट सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके तने की। तने का जो है यहाँ पर कुछ पार्ट जैसा कि हम इस शाखा के रूप में देख भी पा रहे हैं। तो तने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तना जो है वो ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो तना मिलेगा हमें वो ऊपर की ओर एक तरीके से सीधा मिलेगा, वायवीय कंडीशन में मिलता है, जिसका ऊपरी भाग जो है हमें साकीय देखने को मिलता है। और नीचे हालांकि ये जो भाग है वो काष्ठीय थोड़ा सा हो जाता है, नीचे वाला भाग थोड़ा कठोर हो जाता है, और बेलनाकार यह पादप होता है, जो कि ठोस इसका तना मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इस पादप में ठोस तना यहाँ पर पाया जाता है, इस तरीके से खोखला नहीं है, और हरा भी जो है होता है ये, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा एरोमिल होता है, चिकनी प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की जो है हमें देखने को नहीं मिलेंगे रोम। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पर्ण की। यहाँ पर हमने एक पर्ण को ले लेते हैं हम। तो ये पर्ण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पर्ण है वो यहाँ पर स्तंभ पे भी लगती हैं, और साथ ही साथ जो है पर्ण यहाँ पर शाखाओं पर भी लगती हैं। और पर्ण जो है आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सरल पर्ण है, और इस सरल पर्ण में अगर हम विन्यास की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है एकांतर विन्यास मिलेगा। एकांतर विन्यास का मतलब है कि एक पर्ण जो है देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लगी हुई है, दूसरी पर्ण राइट साइड में लगी हुई है, फिर इस तरीके से ये अल्टरनेट क्रम में लगी हुई हैं। एकांतरित कहते हैं इस विन्यास को हम। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुपर्ण भी जो है हमें देखने को मिलेगा। आप ये छोटी संरचनाएं देख सकते हैं जो कि अनुपर्ण यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं वो अनुपर्णी पत्तियाँ होती हैं। आप छोटी छोटी संरचनाएं अनुपर्ण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं अनुपर्ण। और पर्ण की अगर हम देखें तो ये पर्ण जो है सैव्रंत होती है। आप यहाँ पर व्रंत देख सकते हैं, ये सैव्रंत होती है। और हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके की दिखती है। तो इसका अगर हम आकार देखें तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग अंडाकार आकृति की होती है, जिसके अगर हम इनके मार्जिन्स को देखें
तो ये मार्जिन आप देख सकते हैं कि नुकीले मार्जिन हैं, जिनको हम करकच्ची या सीरेट कहते हैं, अर्थात मार्जिन जो मिलेंगे इसमें हमें वो सीरेट मिलेंगे। और सेवरंत या पेट्यूलेट तो ये पर्ण है ही। और निशिताग्र की बात करें इसकी, तो इसका जो पर्ण शीर्ष है वो निशिताग्र होता है, अर्थात ये पैना होता है, तो ऐसी कंडीशन जो है वो निशिताग्र इसको हम कहते हैं। और पर्ण के ऊपर हमें किसी भी प्रकार के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में ये पर्ण जो है वो कहलाती है एरोमेल। और हम यहाँ शिरा विन्यास भी देख लग सकते हैं। तो शिरा विन्यास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें देखने को मिलेगा एक सिरीय जालिका व शिरा विन्यास, आपको यहाँ पर देखने से क्लियर भी हो रहा है। देखिए किस तरीके से जालिका रूप में शिरा विन्यास जो है यहाँ पर ये पाया जाता है। एक मध्य में जो मोटी सिरा है वो दिखाई दे रही है और इससे छोटी छोटी सहायक सिराएं निकल रही हैं, और साथ ही साथ जो कि फैली हुई हैं अंदर जालिका रूप में, इसलिए एक सिरीय जालिका व शिरा विन्यास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके पुष्प क्रम की। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है कि पुष्पों का जो एक तरीके से लगने का जो क्रम है, किस तरीके से वो पुष्पाली वृंत पर या शाखाओं पर लगते हैं, उसी को हम कहते हैं पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पुष्प है वो आप देखिए कहाँ से लगा हुआ, ये एक पुष्प लगा हुआ है, और एक पुष्प जो है वो लगा हुआ है पत्ती के कक्ष में लगा हुआ। देखिए ये पत्ती है, और इस पर्ण के कक्ष में ये एकल पुष्प लगा हुआ है, इसलिए ये जो पुष्प क्रम है वो कहलाता है एकल कक्षस्थ या सोलिटरी एक्जिलरी कहते हैं इसको। जब पर्ण की कक्ष में केवल एक पुष्प लगा हुआ होता है तो ऐसा पुष्प क्रम कहलाता है एकल कक्षस्थ या सोलिटरी एक्जिलरी। अब हम पुष्प क्रम के बाद इसके पुष्प की बात कर लेते हैं। तो ऐसे में मैंने यहाँ पर जो है इस पुष्प को अब हम अलग कर लेते हैं, जिससे कि इस पुष्प के बारे में हम अच्छी तरह जानकारी ले पाएंगे, पत्ती के बारे में, और यहाँ पर जो अनुपर्ण पाए जाते थे उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है, स्तंभ के बारे में जान लिया है। अब हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। तो ये आप एक अच्छा सा जो पुष्प देख पा रहे हैं, अच्छा सा फ्लावर देख पा रहे हैं, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। मालवेसी कुल का ये जो गुड़ैल पादप है, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प में हम देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीचे से। तो आप पुष्प में देखिए कि इसमें व्रंत है या नहीं। तो देख सकते हैं कि आप ये पुष्प जो है एक बड़े से लंबे से व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसा पुष्प कहलाता है, ये सैव्रंत कहते हैं इस पुष्प को हम, अर्थात इसमें व्रंत जो है वो मौजूद है। तो ये जो पुष्प है वो पेडिसिलेट है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें सहपत्र मौजूद है नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोई भी इस तरीके से छोटी संरचना यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये जो फ्लावर है वो है इब्रक्टिएट या असहपत्री, और इस फ्लावर के अंदर हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसके अलावा अनुबादल पुंज, पुमंग, जायांग। तो ऐसे में सारे जब चक्र इस पुष्प के अंदर मौजूद हैं तो ऐसे में ये पुष्प कहलाएगा हमारा कंप्लीट या पूर्ण, हम इसको कहेंगे। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमें यहाँ पर नर और मादा जननांग दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पुष्प है वो कहलाता है बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। और यहाँ पर हम दलों को गिन लेते हैं। तो ये देखिए 5 हैं दल। इसी तरीके से बाह्य दल भी हमें यहाँ दिख रहे हैं कि ये भी जो है संख्या में 5 हैं। तो ऐसे में इसके जो ऐसी कंडीशन में से हम कहते हैं पंचतई या पेंटोमेरेसिस कंडीशन को हम कहते हैं, ये पंचतई पुष्प है। और यहाँ पर जो पुष्प हमें देखने को मिलेगा वो अधोजायांगी होगा, हाइपोगाइनस होगा। और यहाँ पर जो है ये चक्रिक फॉर्म में सभी विन्यासित हैं, तो इसलिए ये साइक्लिक भी है, अर्थात चक्रिक जो है पुष्प ये है। तो ये तो बात हो गई इसके पुष्प की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके, देखिए आप सबसे नीचे जो ये संरचना हमें दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो सबसे छोटी संरचना ये पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले जब हम पुष्प वृंत से जस्ट ऊपर चलेंगे, जो कि इस मालवेशी कुल का एक खास लक्षण भी बनाती हैं, इन छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं, आपको इधर से जो है ज़्यादा अच्छी तरह दिख पाएगा ये। तो देखिए आप यहाँ पर ये अनुबादल पुंज या
एपिकैलिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या स्कूल में 5 से लेकर के 8 तक हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर इनको गिनूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो संख्या है वो 7 है इसमें। तो जो हम कह रहे थे कि 5 से लेकर के इनकी संख्या जो है वो 8 तक हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो ये 7 जो हैं आपको अनुबादल पुंज इसमें देखे जा सकते हैं, जो कि हरे रंग के होते हैं और जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। अब हम अनुबादल पुंजों को देख लेते हैं कि क्या ये जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। तो ये हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में कि ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो अनुबादल पुंज हैं वो इन बाह्यदल पुंज के चारों तरफ विन्यासित रहते हैं और अलग अलग होते हैं। इनकी संख्या 5 से लेकर के 8 तक होती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चक्र देखेंगे पुष्प का, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा अगला चक्र इस पुष्प में वो है कैलिक्स का, जिनको हम बाह्य दल पुंज भी कहते हैं। बाह्य दल पुंज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बाह्यदल पुंज हैं। इन बाह्यदल पुंजों की में अगर हम बाह्यदल गिने तो बाह्यदल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्टतः 5 बाह्यदल आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पुष्प को देखिए, आप उल्टा करके आसानी से इनको बाह्यदल पुंजों की संख्या गिन सकते हैं। यहाँ पर ये 5 बाह्यदल आसानी से देखे जा सकते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5 जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं दल, अर्थात सेपल्स जो है यहाँ वो 5 हैं। और कंडीशन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जुड़े हुए हैं बिल्कुल। नीचे से आप देख सकते हैं कि एक बेल शेप संरचना ये हालांकि बना रहे हैं। तो ये जो हैं जुड़े हुए हैं, गैमोसेपेलस कंडीशन इसको हम कहते हैं, संयुक्त बाह्यदली कंडीशन। और विन्यास यहाँ पर आप देखिए इनका, तो विन्यास जो हमें देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कोर स्पर्शी विन्यास यहाँ पर उपस्थित है। देखिए आप कि जिनके किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो ऐसा विन्यास जो है वो कहलाता है कोर स्पर्शी, या इंग्लिश में हम इसको वॉल्वेट कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 बाह्यदल पुंज या जो 5 दल है बाह्यदल हैं वो संयुक्त बाह्यदल कंडीशन में कोर स्पर्शी विन्यास ग्रहण किए हुए होते हैं। और इन बाह्यदल पुंज की अगर हम आकृति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये एक नली नुमा संरचना नीचे से बनाए हुए हैं और एक कीपाकार आकृति इसमें बन जाती है। अब हम बात करेंगे जो कि पुष्प का सबसे सुंदर भाग होता है, और ये होता है इसका दल। और ये दलों का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाल कलर के दल इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन पेटल्स की संख्या की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर मोटे तौर पर देख सकते हैं कि 5 जो पेटल्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 पेटल्स हैं। और ये जो कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीपेटलस या पृथक दली। लेकिन ये जो हैं थोड़ा सा जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये आधारी भाग पर जुड़ जाते हैं। इसको देखिए, हम बाह्यदल पुंजों को हटा लेते हैं, इस तरीके से इनको हटा देते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे कि किस तरीके से ये जो हैं जुड़े हुए रहते हैं। मैं इनको यहाँ पर चिमटी की सहायता से हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो है नीचे से जुड़े हुए हैं, नीचे से जुड़े हुए हैं दल जो है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देखो मैंने थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश की है तो ये टूट जाएगा यहाँ से आगे। अब तो कहने का मतलब ये है कि नीचे से संयुक्त हैं लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल फ्री हैं, अर्थात ये जो है आधारीय भाग पर जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ये नीचे अगर हम इसको खोल कर देखेंगे तो ये पुंकेसरी नाल से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पुंकेसरी नाल की बात भी हम आगे करेंगे। तो ये तो हुए आपके दल जो कि नीचे पुंकेसरी नाल से इसमें जुड़े हुए होते हैं।
और लाल रंग के होते हैं, बड़े होते हैं, आकर्षक है। विन्यास की बात करूं मैं यहाँ पर, तो विन्यास आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये इसका एक सिरा जो है वो अंदर है, आप यहाँ देख सकते हैं, और एक तरफ से ये बाहर होता है। ये इधर से देखिए आप, ये इस सिरा जो है अंदर है, तो दूसरी तरफ से ये जो सिरा है जब खोलने पर हमें बाहर दिखाई देगा। देखिए ये जो है इसका एक सिरा, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिरा जो है इसका अंदर है। देखिए ये ऐसे है, एक सिरा ये इधर से दबा हुआ, एक तरफ ये दूसरे को दाबे हुए है। तो ऐसे में कंडीशन जो है ये कहलाती है हमारा व्यवहारित या ट्विस्टेड जो है यहाँ पर दल विन्यास हमें देखने को मिलेगा। इसके पश्चात अब हम देखेंगे पोमंग को या एंड्रोशियम को। तो ये जो मेरे हाथ में इस समय ये जो पार्ट है ये पूरा एंड्रोशियम है। मैं इन दलों को अब हटा देता हूँ जिससे कि आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये देखिए ये मैंने दलों को जो है हटा दिया है, और ये देखिए नीचे जो हैं दल अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो नीचे दल थे वो इस पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए थे। ये देखिए ये जो है अब ये पार्ट आपके सामने बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अब हम अनुबादल पुंजों को भी मैं हटा देता हूँ। ये देखिए ये जो है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने जो ये पार्ट है पूरा, ये है पुंकेसरी नाल। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी इसमें होती है, बहुत ही सुस्पष्ट दिखाई देती है। तो पुमंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पुंकेसर कितने होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर असंख्य पुंकेसर आपको दिखाई देंगे। देखिए ये असंख्य पुंकेसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये असंख्य पुंकेसर आप देख सकते हैं एक साथ जुड़ गए हैं। ऐसी कंडीशन कहलाती है एक संगी। ये जुड़ करके देखिए एक नली बन गई है, इनकी पूरी नलिका बन गई है, ट्यूब बन गई है। तो ये एक संगी, इंग्लिश में हम कहें तो मोनोडेल्फस, और ये चूंकि दलों से संयुक्त हो गई थी, आपकी जो पुंकेसरी नाल है तो ये दलपुंजों से संयुक्त होती है, इसलिए इसको एपिपेटलस या दल लग्न कहते हैं। और पुतंतुओं के अगर हम ऊपरी भाग की बात करें तो ये पुतंतुओं का जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि पुतंतुओं का जो ऊपरी वाला भाग है ये स्वतंत्र होता है, और साथ ही साथ जो निचला है पूरा जुड़ करके पुंकेसरी नाल बना देता है। और परागकोश भी आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रत्येक परागकोश को, किडनी शेप्ड परागकोश यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं और नग्न आँखों से भी बहुत साफ जो है ये दिखाई देते हैं। देखिए आप कितने साफ जो है ये देखे जा सकते हैं। किडनी शेप्ड जो परागकोश हैं या एंथर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन पुंकेसरों का निचला जो भाग है वो पुंकेसरी नाल बनाता है, और परागकोश यहाँ पर किडनी शेप अर्थात वृक्काकार रेनिफॉर्म कहते हैं हम, वैसे मिलते हैं। और यहाँ पर हम एक परागकोश को अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक परागकोश है, जैसा कि मैंने यहाँ पर चिमटी में लिया हुआ है, किडनी शेप है, और ये जो है मोनोथेशियस होगा, अर्थात यहाँ पर एक ही कोष्ठ जो है वो पाया जाता है। एक कोष्ठीय कंडीशन यहाँ पर परागकोशों में देखने को मिलती है। और इनका मुख देख सकते हैं तो बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एक्सट्रोस या बहिर्मुखी, ये कंडीशन कहलाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जब इसको हम देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर हमें दिखाई देता है इसका जायांग, जो कि 3 भागों से मिलकर के वही बना हुआ होता है, जिसमें नीचे यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको खोल करके तो उसमें दिखाई देगा हमें ओवरी या अंडाशय। और ये इस स्टेमिनल ट्यूब या पुंकेसरी नाल के जो एक तरीके से इसमें से गुजरती है उसको हम कहते हैं वर्तिका। और ये आप देख सकते हैं ऊपर ये वर्तिकाग्र
वर्तिका। और अब इसको देखिए हम खोल करके यहाँ देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ खोल करके देख रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम जब खोलेंगे तो आप यहाँ पर वर्तिका को बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये जो है, ये देखिए, ये मैंने वर्तिका को या स्टाइल को जो है अलग कर लिया। इस तरीके से ये बहुत लंबी स्टाइल इसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको जब हम खोलेंगे तो नीचे जो है यहाँ इसका ओवरी उपस्थित रहता है। यहाँ पर हमें ओवरी पार्ट मिलेगा। ये यहाँ पर ओवरी होता है इसमें, और ये जो है इसकी, ये जो लंबी सी संरचना आप देख रहे हैं, ये है इसकी वर्तिका। बहुत ही साफ जो है वर्तिका यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये जो पूरी स्ट्रक्चर मैंने निकाली है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और जायंग की बात करें यहाँ पर गायनेशियम, तो चूंकि यहाँ पर ये नहीं दिख पाएगी कंडीशन, पंचअंडे की कंडीशन पाई जाती है जब हम लैब में विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल कराते हैं। तो उसमें जब इसका इस वाले पार्ट का टीएस जब स्टूडेंट्स काटते हैं तो उस टीएस को जब माइक्रोस्कोप में लगाते हैं तो उसमें पंचअंडपी कंडीशन या पेंटाकार्पलरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती है इसमें। और आपस में जो है जुड़े हुए अंडप होते हैं, इसलिए कंडीशन इसमें संयुक्तांडप या संकारपस होती है। और अंडाशय जैसा कि आपको बताया यहाँ पर सुपेरियर ओवरी पाया जाता है, और पंचकोष्ठीय या पेंटालोकुलर कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे इसके जायांग के अंदर, अर्थात 5 कोष्ठ पाए जाएंगे। और यहाँ पर एक और ख़ास बात जो है दिखाई देती है हमें, वो है कि यहाँ का जो बीजांड विन्यास होगा वो स्तंभीय एक्जाइल प्रकार का प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक अक्ष पर जो है वो बीजांड लगते हैं। और वर्तिकाएँ जो हैं वो, जैसा कि आपको बताया मैंने कि वर्तिकाएँ लंबी होती है, देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबी वर्तिका यहाँ पर देखी जा सकती है, जो कि 5 होती हैं आपस में। और ये पुंकेसरी नाल से गुजरती हुई प्रत्येक वर्तिका के अंतिम सिरे पर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक जो वर्तिका है उसके अंतिम सिरे पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्तिकाग्र दिखाई देगा। और ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा जो होता है वो बिंबाव होता है, किसी डिस्क की भांति ये होता है। आप यहाँ पर इसको जी देखिए, ये इस तरीके से डिस्क नुमा जो वर्तिकाग्र है वो यहाँ पर ये देखा जा सकता है। देखिए किस तरीके से ये डिस्क नुमा जो वर्तिकाग्र है वो दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुस्पष्ट दिखाई देता है। फूल में से ये बाहर निकला हुआ जो रहता है, तो ऐसे में आप इसको किसी भी गुड़ैल के पुष्प के अंदर इसको देख सकते हैं। और ये वर्तिका को आप देख सकते हैं कितनी लंबी वर्तिका जो है यहाँ पर ये पाई जाती है। और फल की अगर हम बात करें तो फल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कैप्सूल, क्योंकि मालवेसी कुल में हमें कैप्सूल ही देखने को मिलता है। चाहे हम और भी सदस्यों की बात करें, जैसे भिंडी की बात करें या फिर कपास की बात करें, तो वहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है। और तो इस तरीके से ये हमने इसकी पूरे फ्लोवर की जो है स्ट्रक्चर जानी कि किस तरीके से इसमें अनुबादल पुंज, बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायांग पाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके फ्लोरल फार्मूला की। तो फ्लोरल फार्मूला जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसका फ्लोरल फार्मूला होता है। देखिए आप यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला देख सकते हैं। फ्लोरल फार्मूला में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने देखा था फ्लावर के बारे में कि जो पुष्प है वो यहाँ पर
ईब्रैक्टिएट होता है अर्थात ऐसे पत्र होता है, तो इसलिए इसको EBR लिखा हुआ है। और पुष्प जो है यहाँ पर त्रिज्या सम्मित था। त्रिज्या सम्मित का मतलब था कि किसी भी कार्ड से हम इस पुष्प को दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये त्रिज्या सम्मित का जो है हमने यहाँ पर जो चिन्ह है वो ले लिया है। और पुष्प जो है द्विलिंगी होता है। और एपिकैलिक्स की बात करें तो एपिकैलिक्स यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था ये 5 से 8 मिलते हैं संख्या में। और ये जो है अनुबादल पुंज या एपिकैलिक्स अलग अलग होते हैं, वियुक्त होते हैं, संयुक्त नहीं होते। तो ऐसे में हमने यहाँ कोष्टक नहीं लगाया है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो है यहाँ पर 5 पाए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ये नीचे से जुड़े हुए कैलिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गेमोसेफेलस कंडीशन पाई जाती है। एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम जो है जैसा कि आपको बताया अनंत पुंकेसर यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये मालवेसी कुल का खास लक्षण है कि यहाँ पर असंख्य पुंकेसर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इन्फिनिट का जो निशान है वो लगाया हुआ है और उसको कोष्टक के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सभी जो पुंकेसर हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक संघी कंडीशन या मोनोडेल्फस कंडीशन यहाँ पाई जाती है, जुड़ करके एक संघ बनाते हैं। और आपको बताया था कि ये जो पुंकेसरी नाल है वो दलों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो ऐसे में हमने यहाँ ऊपर कैप लगा दी है, ये जो है शो कर रही है कि ये कैलिक्स और एंडोशियम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम गायनेशियम की बात करें तो गायनेशियम जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर पंच अंडापी कंडीशन पाई जाती है। ऊर्ध्ववर्ती जो है अंडाशय पाया जाता है, साथ ही साथ ये जो है संयुक्तांडापी कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इसके पुष्प चित्र को। तो ये आप फ्लोरल डायग्राम जो है देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ये ओवरी बनाया हुआ है। ये जो है आपके बाहर से अगर हम चलें तो बाहर से ये बनाए हुए हैं हमने एपिकैलिक्स या अनुबादल पुंज, जो कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं आपस में। और ये हैं आपके बाह्यदल जो कि 5 होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। विन्यास इनका और स्पर्शी होता है। और ये थे आपके दल जिनमें विन्यास व्यवहारित, और ये दल जो है वो जुड़े हुए होते हैं इस पुंकेसरीय नाल या स्टेमिनल कैनाल के साथ में। देख सकते हैं आप यहाँ पर विन्यास जो दिखाई दे रहा, देखिए एक तरफ ये अंदर है, दूसरी तरफ ये बाहर है इसका एक सिरा, तो ऐसा विन्यास कहलाता है व्यवहारित। तो हम यहाँ पर व्यवहारित विन्यास देख सकते हैं। और ये जो है इससे संलग्न, इसका मतलब ये है कि ये जो दल हैं वो इस पुंकेसरी नाल से संलग्न है। ये जो लाइन हमने यहाँ पर बनाई है गोलाकार एक वृत्त जो बनाया है, इसका मतलब है स्टेमिनल कैनाल अर्थात पुंकेसरीय नाल। और यहाँ पर देखिए ये पुंकेसर हमने जो बना रखे वो असंख्य पुंकेसर बना रखे जो कि जुड़ करके एक बना रहे हैं, एक पुंकेसरीय नाल बनाते हैं, नलीनुमा संरचना बनाते हैं। और ये असंख्य पुंकेसर इससे संलग्न रहते हैं। पंचअंडापी आप पंचकोष्ठकीय यहाँ पर ओवरी देख सकते हैं, जायंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है हमारा मदर एक्सिस। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम। इसी के साथ आज की ये प्रैक्टिकल क्लास जिसमें हमने अध्ययन किया था कुल मालवेसी के हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का, यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल के दौरान आप बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिख करके आएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।